तो आज हम बात करने वाले हैं वृंदा गांव की एक बहुत ही मशहूर लोक कथा के बारे में। कहानी है एक राजकुमारी और एक शरारती बंदर की। सुनने में तो ये बड़ी सीधी सादी लगती है, पर ये जितनी दिलचस्प है उतनी ही कह सकते हैं चौंकाने वाली भी है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। आप कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले जरा इस सवाल पर सोचिए कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी गलती किसी की पूरी जिंदगी पलट सकती है। और यही सवाल आप समझिए इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, इसका दिल है। यह हमें बताता है कि कैसे एक छोटा सा पल, एक भोला सा लम्हा किसी की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो कहानी शुरू होती है और हमारी कहानी की हीरोइन है एक राजकुमारी। एक ऐसी राजकुमारी जिसकी दुनिया कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट थी, महफूज थी। तो ये है वृंदा गांव की राजकुमारी चारू, एक बहुत ही नेक राजा की सबसे छोटी और लाडली बेटी। उसकी जिंदगी बहुत ही सिंपल, बहुत सुरक्षित थी। और उसकी ना एक रोज की आदत थी कि वो महल के पास एक पुराना तालाब था, वहीं नहाने जाया करती थी। बिल्कुल शांत रोज का रूटीन। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये बहुत जल्द भंग होने वाली थी। और हुआ भी यही। राजकुमारी की ये जो रोज की आदत थी ना, यही एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। तो हुआ ये कि एक दिन जब चारू तालाब में नहा रही थी, तो पास के ही एक पेड़ पर एक बंदर बैठा था, बड़ा शरारती। उसने राजकुमारी के कपड़े चुरा लिए और पेड़ पर चढ़ गया। अब ये कोई बच्चों वाली शरारत नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी चाल थी। एक ऐसी चाल जो राजकुमारी की पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने वाली थी। अब बेचारी राजकुमारी क्या करती? उसने मदद के लिए बंदर को भैया कहकर पुकारा, लेकिन बंदर ने जो जवाब दिया, जो शर्त रखी, उसने सब कुछ बदल दिया। सच में यही वो पल था जब एक मजाक एक बहुत ही खतरनाक जबरदस्ती में तब्दील हो गया। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए राजकुमारी के पास कोई चारा नहीं था। उसे ना चाहते हुए भी बंदर की बात माननी पड़ी। और जैसे ही उसने वो एक शब्द बोला, बंदर उसे उठाकर अगवा करके सीधा घने जंगल में अपनी झोपड़ी में ले गया। सोचिए, उसकी एक मजबूरी भरी हाँ ने उसकी आज़ादी छीन ली, उसे एक कैदी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। और बस जंगल की उस झोपड़ी में राजकुमारी की एक नई जिंदगी शुरू हो गई। एक ऐसी जिंदगी जो उसकी अपनी तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से बंदर की शर्तों पर चल रही थी। बंदर ने उस पर 3 बड़े कड़े नियम लगा दिए। पहला कि अब से तो मेरी पत्नी हो, मतलब उसकी अपनी पहचानी खत्म। दूसरा, उसे शाही ऐशो आराम से निकालकर सब्जियां बेचने का काम दे दिया गया। और तीसरा नियम, ये सबसे अजीब था, कि तुम कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाओगे। इन 3 शर्तों ने उसे, आप समझिए, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से कैद कर लिया था। लेकिन राजकुमारी ने हार नहीं मानी थी। अपनी पहचान को, अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए वो सब्जी बेचते हुए एक खास गीत गाती थी। ये गीत सिर्फ सब्जियां बेचने के लिए नहीं था, नहीं, ये दुनिया को, हर आने जाने वाले को ये बताने की एक दबी हुई आवाज थी, एक कोशिश थी कि वो असल में कौन है। वो वृंदा के राजा की बेटी है। और फिर एक दिन राजकुमारी ने हिम्मत दिखाई। उसने एक बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। उसने बंदर का सबसे बड़ा नियम तोड़ा और दक्षिण दिशा की तरफ चली गई। और देखिए, किस्मत को भी शायद यही मंजूर था। वहीं पर महल के एक नौकर ने उसका वो दर्द भरा गीत सुना और उसने आवाज पहचान ली। और बस फिर क्या था, वो उसे उस कैद से आजाद कराकर वापस महल ले आया। तो राजकुमारी महल तो वापस आ गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। खतरा अभी भी सिर पर मंडरा रहा था। अब कहानी का कंट्रोल आता है रानी के हाथों में, और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए एक बहुत ही चतुर लेकिन उतनी ही खतरनाक एक क्रूर योजना बनाती है। और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। बंदर गुस्से से तमतमाता हुआ महल पहुंच गया, राजकुमारी पर अपना हक जताने। अब माहौल एकदम टेंशन वाला था। एक तरफ बंदर की जिद थी और दूसरी तरफ राजकुमारी का साफ साफ इनकार। अब ये लड़ाई आमने सामने की हो चुकी थी। और यहीं पर रानी ने अपना दांव खेला। उसने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बहुत ही खौफनाक तरीके से। उसने बड़े मीठी मीठी बातें करके धोखे से बंदर का स्वागत किया। उसे लाख से बने एक स्पेशल कमरे में ठहराया, और जब बंदर गहरी नींद में सो गया तो रानी ने उस कमरे में आग लगा दी।
ये एक सोची समझी कोल्ड ब्लडेड मर्डर की प्लानिंग थी। सोचिए, जब आग से पिघलते हुए लाख की गर्म बूंदें बंदर पर गिरने लगी तो वो दर्द से चिल्लाया, माँ देखो, आपकी बेटी मुझे चूटी काट रही है। और इस पर रानी का जवाब बेहद ठंडा और फाइनल था। उसने कहा, बेटा इसे चूटी मत समझो, अब तो बस सो जाओ। ये डायलॉग सच में इस कहानी के सबसे डरावने मोमेंट्स में से एक है। बंदर के उस भयानक अंत के साथ ही ये कहानी भी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी उथल-पुथल के बाद क्या वाकई सब कुछ पहले जैसा हो गया? क्या सब ठीक हो गया? हाँ, उस हादसे के बाद राजकुमारी चारू हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट आई। उसकी शादी एक अच्छे राजकुमार से हुई और वो खुशी खुशी रहने लगी। मतलब जैसा कि ज्यादातर लोक कथाओं में होता है, कहानी का अंत एक हैप्पी एंडिंग के साथ हुआ। तो सवाल उठता है कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इसका सार क्या है? एक तरफ तो ये कहानी हमें बताती है कि राजकुमारी की तरह कभी कभी भोलेपन में की गई एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाती है कि रानी की तरह दिखाई गई समझदारी और हिम्मत, चाहे वो कितनी भी क्रूर क्यों ना लगे, किसी भी मुश्किल को जड़ से खत्म कर सकती है। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल छोड़ जाती है। रानी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो किया, क्या उसे न्याय कह सकते हैं? क्या इंसाफ पाने के लिए धोखा देना या इतनी क्रूरता दिखाना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है और इस पर सोचना तो बनता है।